नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी नीतियों पर बाजार की नजर। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चर्चा हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में उद्योग जगत के नेताओं ने नए निवेश और विनिर्माण सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, वो मौजूद नजर आए। दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का वैश्विक विस्तार जारी किया गया। देश भर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान को नई गति दी जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने निवेश, विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए है। कई राज्यों में आपदा प्रबंधन बल को संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से तैनात कर दिया गया। दिल्ली और मुंबई सहित कई महानगरों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ताओं में व्यापार, रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में नए कूटनीतिक प्रयास तेज किए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई। पश्चिम बंगाल में नाबालिग से जुड़े चर्चित मामलों के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद बहस तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बिहार पुलिस में अफसर बनने का एक सुनहरा मौका। बिहार पुलिस सेवा आयोग की जारी किया गया, जिसमें भर्ती नोटिफिकेशन 9 जुलाई से आवेदन चालू। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए, जिससे पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ा और वैश्विक बाजारों में चिंता का माहौल बना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर लोगों का आंदोलन और तेज होने की सामने खबर आई। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार तीसरे दिन भी भीषण बमबारी की गई है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में जंग में चिंगारी अब और ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद आम जनता की मांग को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए नई योजना पर विचार कर रही है, ताकि पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुए दंगों से जुड़े 4 बड़े मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है और अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में फैसले के बाद अब बाकी लंबित मामलों पर विशेष फोकस दिया जा रहा है।
रायपुर की एक फैक्ट्री में भीषण ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आशंका के चलते बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार के बेगूसराय में गंगा पुल के माध्यम से एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना का काम जोरों पर है और एक्सप्रेसवे से समाहों के इलाकों की तकदीर बदलने की भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया है। तुर्की और इजराइल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों देशों के नेताओं के बीच धमकियों के बाद तनाव बढ़ गए हैं। ट्रंप ने अपना वादा पूरा करते हुए यूक्रेन को अपना सबसे अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की मंजूरी दे दी है। महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता पर बड़ी मार पड़ी है। कराची से लेकर पेशावर तक पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। कर्नाटक के एक स्थानीय न्यायालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे में एक महिला द्वारा कथित तौर पर काले जादू का अनुष्ठान करने की फुटेज सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी आम महोत्सव 2026 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बेहतरीन किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते संघर्ष के कारण अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को बुरी तरह हराकर इतिहास रच दिया। अयोध्या राम मंदिर और उससे जुड़े अन्य दान संबंधी मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं और श्रद्धालु लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल आज तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।